नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि कल देर रात को एमएचआरडी ने एक और यूजीसी ने मिलकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें फाइनल की परीक्षा कराने पर आदेश जारी कर दिए है। तो साथियों, अब ये सवाल खड़ा होता है, क्या जो राज्य प्रबोर्ड का आदेश कर चुके हैं उनमें भी परीक्षाएं होगी या फिर नहीं होगी? क्या एमएचआरडी और यूजीसी गाइडलाइन मानना होगा राज्यों को? क्या राज्य सरकार परीक्षाएं रद्द रख सकती है या फिर उनको एग्जाम करवाना होगा? अब क्या सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी? तो इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही एक जो राज्य उन्होंने एमएचआरडी की गाइडलाइन जारी होने के बाद में भी छात्रों को प्रमोट कर दिया है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट और सटीक जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज पाने के लिए। स्क्रीन पर आप इस वक्त बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। केंद्र ने दी है छूट, सितंबर तक कराई फाइनल परीक्षा। देखिए, गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को परीक्षा करवाने की इजाजत है वो दे दी है। एक खबर नहीं बल्कि अपन यहाँ पे तीन खबरें देखेंगे। और एमएचआरडी की जो गाइडलाइन आई है उसके बाद में भी एक राज्य ने सभी छात्रों को प्रमोट करने पर भी आदेश है वो जारी कर दिया, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए, एक बिंदु आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने देश भर में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षाएं लेने की इजाजत दे दी है। और गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को भेजे पत्र में विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को परीक्षाएं संचालित करने की छूट दे दी है। मंत्रालय ने कहा, यूजीसी के दिशा निर्देश और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार फाइनल टर्म एग्जाम का संचालन अनिवार्य है। परीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। और उल्लेखनीय है कि 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षण संस्थानों ने विभिन्न परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। 1 जून के बाद से देश में 1 महीने का अनलॉक 1 लागू हुआ था, जबकि 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो चुका है। साथियों, आप सभी ने देखा होगा यूजीसी की जब गाइडलाइन जारी हुई थी तब कहा गया था कि फाइनल की परीक्षाएं करवाई जाएगी। लेकिन साथियों, फिर एमएचआरडी मंत्रालय उन्होंने एक है यहाँ पे जो शंका जारी की थी कि अब यूजीसी को एक दूसरी गाइडलाइन जारी करनी होगी, जिसमें ये तय करना होगा कि जो छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये गाइडलाइन जारी करनी होगी। और अब ये कल गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है, लेकिन इससे सभी विद्यार्थी ये कयास लगा रहे थे कि फाइनल की एग्जाम नहीं होगी और इसी को लेकर ये गाइडलाइन जारी होगी। लेकिन साथियों, यहाँ पे इसी को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। और ये जो गाइडलाइन जारी की गई ये कही गई है कि जो आपके एग्जाम जुलाई में होने वाले थे उनको आगे खिसका जाए, उसके बारे में ये गाइडलाइन जारी हुई है। और यूजीसी ने यहाँ पे साफ साफ ये कह दिया है कि अब जो फाइनल के एग्जाम है वो करवाना अनिवार्य है। तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि जहाँ पर राज्य ने प्रमोट कर दिया वहाँ पर भी परीक्षाएं आपकी आयोजित होगी। चाहे किसी भी राज्य ने प्रमोट कर दिया है वहाँ पर फाइनल ईयर की एग्जाम होगी। और ये देखिए एग्जाम कब होंगे। देखिए, सितंबर में परीक्षा न देने पाने पर मिलेगा एक और मौका। यदि आप सितंबर में किसी जो परिस्थिति आपके या फिर कोई आपके मन में कोई भी शंका या चिंता हो जाती है और उसके कारण आप परीक्षाएं नहीं दे पाते हैं तो आपको एक मौका दिया जाएगा। देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर के टर्मिनल या फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर अंत तक करानी होगी और 1 जुलाई तक परीक्षा कराने का कार्यक्रम था। यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक ये परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के मिले जुले प्रकार से हो सकती है। अगर छात्र सितंबर में फाइनल परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। यदि आप सितंबर में किसी परिस्थितियों के कारण एग्जाम नहीं दे पाते हो या फिर आपके पास कोई रेड जोन रहता है तो आपको एक और मौका मिलेगा, उसमें आप एग्जाम दे पाएंगे। इसके साथ ही देखिए दूसरी बड़ी खबर। देखिए, इधर राजस्थान के शिक्षा विभाग का आदेश जारी हो चुका है प्रमोट करने के बाद में भी। देखिए, यानी कि एमएचआरडी की गाइडलाइन होने के बाद में प्रमोट का आदेश जारी कर दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं भी निरस्त बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। देखिए, यहाँ पे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बिना परीक्षा सभी छात्र प्रमोट होंगे और यहाँ पे आज गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही देखिए, कोटा विश्वविद्यालय बाद आरटीयू की परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई है। और यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। माथुर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण स्टूडेंट को सीधा प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रमोट के लिए एमएचआरडी के निर्देशों की पालना की जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये साफ साफ तौर पर कहा गया है कि एमएचआरडी और यूजीसी जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। और उसका पालन यदि राज्य करेंगे तो सभी छात्रों की यहाँ पे परीक्षा करवानी होगी, चाहे फाइनल के जो भी छात्र है। तो आप सभी छात्रों को ये तो पता चल गया होगा कि अब जो राज्य प्रमोट का आदेश कर चुके हैं जारी, उनमें भी ये परीक्षाएं करवानी होगी और उनमें भी परीक्षाएं होगी। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी। तमाम अपडेट और जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।